ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और रिया अपने आने वाले बच्चे के सपने संजो रहे थे। दादाजी की गुल्लक अब परिवार की नई पीढ़ी को सौंपने का इंतजार कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2 महीने बाद पूरा घर फिर से फूलों और रंगीन झालरों से सज चुका था। आज रिया की गोद भराई की रस्म थी। दादी ने अपने हाथों से रिया को हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनाई। उन्हें देखते ही दादी की आंखें भर आईं। आज बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो बेटी। रिया मुस्कुराई और दादी के गले लग गई। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार और गांव के लोग भी आने लगे। घर में ढोलक की थाप गूंजने लगी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। सोनल ने हंसते हुए कहा, रिया, आज तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है। कबीर मजाक करते हुए बोला, और भाई, आज भाभी की सारी फरमाइशें पूरी करनी होंगी। सब जोर से हंस पड़े। रस्म शुरू हुई। दादी ने रिया की गोद में फल, मिठाइयाँ और छोटे छोटे खिलौने रखे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारे घर को हमेशा खुशियों से भरे रखे। महेंद्र मामा ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी माँ आज बहुत खुश होती। रिया की आंखें नम हो गईं। आर्यन उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह हमें देख रही हैं और मुस्कुरा भी रही होंगी। रिया ने सिर हिलाया। शाम को जब सभी मेहमान चले गए तो आर्यन अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने एक सफ़ेद कागज रखा था। रिया ने पूछा, क्या लिख रहे हो? आर्यन मुस्कुराया, अपने बच्चे के लिए पहला खत। उसने लिखना शुरू किया, मेरे प्यारे बच्चे, शायद जब तुम ये खत पढ़ोगे तब मैं बूढ़ा हो चुका होऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा इंसान बनना, क्योंकि दुनिया को सफल लोगों से ज़्यादा अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अपने परिवार का सम्मान करना, किसी का दिल मत दुखाना और कभी हार मत मानना। तुम्हारी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम भी उस पर गर्व करोगे। हम तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारा पापा। रिया चुपचाप वह खत पढ़ती रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आर्यन को गले लगा लिया। हमारा बच्चा बहुत खुशकिस्मत होगा। आर्यन मुस्कुराया, नहीं, हम खुशकिस्मत हैं कि वह हमारी जिंदगी में आने वाला है। दोनों ने खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखा। उनकी नई दुनिया अब पूरी होने वाली थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन ने अपने होने वाले बच्चे के नाम एक भावुक खत लिखा। अब वह दिन आ चुका था जिसका पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था। रात के लगभग 2 बजे रिया को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन, लगता है समय आ गया है। आर्यन तुरंत उठ बैठा। उसने बिना एक पल गंवाए परिवार को आवाज दी। कुछ ही मिनटों में सभी लोग अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रिया को लेबर रूम में ले लिया। आर्यन दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। आर्यन ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। बस रिया और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हर मिनट आर्यन के लिए 1 साल जैसा लग रहा था। महेंद्र मामा उसके पास बैठे रहे। उन्होंने कहा, आज से कई साल पहले तुम्हारी माँ भी इसी तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थीं। आज इतिहास खुद को एक नई खुशी के साथ दोहरा रहा है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। अचानक लेबर रूम का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। सभी एक साथ उनकी तरफ बढ़े। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, माँ, आपका पोता या पोती सुरक्षित है। कुछ देर बाद नज ने एक नन्हे से बच्चे को आर्यन की गोद में रखा। इतना छोटा मासूम चेहरा देखकर वह कुछ पल बोल ही नहीं पाया। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा है हमारा बच्चा? आर्यन की आवाज़ भर्रा गई। दुनिया का सबसे सुंदर। रिया मुस्कुरा दी। दोनों ने अपने नन्हे मेहमान को प्यार से देखा। दादी ने बच्चे के माथे को चूमा। इसने आते ही पूरे घर में नई रोशनी भर दी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रात को अस्पताल के कमरे में सिर्फ आर्यन, रिया और उनका नन्हा बच्चा थे। आर्यन ने धीरे से कहा, हमारी कहानी में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन आज लगता है कि हर दर्द की वजह यही खुशी थी। रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। और हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब शुरू हुई है। दोनों अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराते रहे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और रिया के घर एक नन्हे मेहमान का जन्म हुआ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अब कहानी आगे बढ़ती है। 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जैसे ही आर्यन, रिया और उनका नन्हा बच्चा घर पहुंचे, पूरे घर का मुख्य द्वार फूलों से सजा हुआ था। दादी आरती की थाली लेकर खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
आज इस घर में सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि नई खुशियां आई हैं। रिया ने बच्चे को गोद में लेकर गृह प्रवेश किया। छोटे छोटे कदमों के साथ घर में हंसी की नई गूंज फैल गई। अगले दिन घर में नामकरण संस्कार की तैयारी शुरू हुई। सभी रिश्तेदार और गांव के लोग आए। पंडित जी ने पूजा पूरी की और मुस्कुराकर कहा, अब बच्चे का नाम रखा जाए। सबकी नज़रें आर्यन और रिया पर टिक गईं। आर्यन ने रिया का हाथ थामा। हमने नाम पहले ही सोच लिया था। रिया मुस्कुराए, अगर बेटा होगा तो उसका नाम आरव रखेंगे। पूरा परिवार खुशी से ताली बजाने लगा। पंडित जी ने घोषणा की, आज से इस बालक का नाम आरव है। दादी ने आरव को गोद में उठाया और प्यार से चूम लिया। मेरे घर का सबसे छोटा राजकुमार, कबीर हंसते हुए बोला, अब तो मैं आधिकारिक रूप से चाचा बन गया। सब जोर से हंस पड़े। शाम को आर्यन अपने कमरे में बैठा आरव को गोद में लेकर धीरे धीरे झुला रहा था। रिया मुस्कुराते हुए बोली, क्या सोच रहे हो? आर्यन ने अपने बेटे की ओर देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि यह बड़ा होकर इंसानों के दिल जीते, सिर्फ सफलता नहीं। रिया ने कहा, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह बनेगा। आर्यन मुस्कुराया, नहीं, ये हम दोनों से भी बेहतर इंसान बनेगा। रात को दादी ने दादाजी की पुरानी गुल्लक आरव के पालने के पास रख दी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ गुल्लक नहीं, हमारे परिवार की ईमानदारी, मेहनत और प्यार की निशानी है। सभी ने मिलकर आरव को आशीर्वाद दिया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। रिया ने खिड़की से आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उनकी माँ और दादाजी भी कहीं से मुस्कुराकर इस खुशी को देख रहे हों। घर में पहली बार एक साथ हंसी, उम्मीद और भविष्य की आवाज़ गूंज रही थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आर्यन और रिया ने अपने बेटे का नाम आरव रखा। अब उनकी जिंदगी का हर दिन नई खुशियों से भर गया था। 2 महीने बाद नन्हा आरव अब मुस्कुराने लगा था। उसकी छोटी सी हंसी पूरे घर में खुशी बिखेर देती थी। दादी उसे गोद में लेकर लोरी सुनाती। कबीर और नैना रोज उसके साथ खेलते। रिया मुस्कुराकर बोली, लगता है इस घर का सबसे लाडला सदस्य आ गया है। सब हंस पड़े। एक रविवार आर्यन ने कहा, चलो आज पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर चलते हैं। सभी खुशी खुशी तैयार हो गए। वे उसी झील के किनारे पहुंचे जहां कभी आर्यन और रिया पहली बार अपने दिल की बातें कर पाए थे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, याद है, यहीं से हमारी असली कहानी शुरू हुई थी। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, और अब देखो, हमारी गोद में हमारी पूरी दुनिया है। उसने प्यार से आरव को गोद में उठा लिया। सभी लोग मिलकर खेल रहे थे। दादी पेड़ की छाया में बैठी बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, परिवार साथ हो तो हर जगह घर जैसी लगती है। आर्यन ने उनकी बात सुन ली। वह उनके पास बैठ गया। दादी, आपने हमें हमेशा जोड़े रखा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तुम लोगों ने प्यार को चुना, इसलिए ये परिवार बचा रहा। आर्यन की आंखें नम हो गईं। शाम को सूरज ढल रहा था। रिया झील के किनारे खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया। क्या सोच रही हो? रिया मुस्कुराए, अगर उस दिन हमारी जिंदगी में वह अजीब हादसा नहीं होता तो शायद हम कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। आर्यन ने कहा, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। दोनों मुस्कुराए। आरव ने उसी समय अपनी छोटी सी हंसी बिखेरी। पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस पल ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं बची। घर लौटते समय दादी ने कहा, अगले हफ्ते हमारे स्कूल का पहला वार्षिक समारोह है। मैं चाहती हूं कि मंच पर पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो। आर्यन मुस्कुराया, ये सिर्फ स्कूल का नहीं, हमारे पूरे सफर का जश्न होगा। सबने खुशी से हामी भर दी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्कूल का पहला वार्षिक समारोह सफल रहा। दादी ने परिवार की जिम्मेदारी आर्यन और रिया को सौंप दी। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। 2 साल बाद सावित्री मेमोरियल स्कूल अब पूरे जिले के सबसे अच्छे स्कूलों में गिना जाने लगा था। सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ रहे थे। आर्यन और रिया का सपना हर दिन सच होता जा रहा था। उधर नन्हा आरव अब 2 साल का हो चुका था। वह पूरे घर में दौड़ता रहता और अपनी मासूम बातों से सबको हंसा देता। एक दिन वह दादी के पास आया और बोला, दादी, कहानी सुनाओ। दादी मुस्कुराईं, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कहानी सुनाऊंगी। आरव मासूमियत से बोला, क्या मम्मी पापा हमेशा से दोस्त थे? पूरा परिवार हंस पड़ा। आर्यन ने रिया की ओर देखा। रिया भी मुस्कुरा रही थी। उसी शाम आज आर्यन और रिया की दूसरी शादी की सालगिरह थी। घर को फिर से फूलों और रोशनी से सजाया गया। इस बार कोई भव्य पार्टी नहीं थी, सिर्फ परिवार, हंसी और ढेर सारी यादें। महेंद्र मामा एक बड़ा सा एल्बम लेकर आए। आज इसमें एक नई तस्वीर जुड़नी चाहिए। सभी लोग बगीचे में इकट्ठा हुए। फोटोग्राफर ने कहा, सब लोग मुस्कुराए। दादी ने आरव को अपनी गोद में लिया। आर्यन ने रिया का हाथ थाम लिया। क्लिक, एक तस्वीर में पूरा परिवार हमेशा के लिए कैद हो गया। तस्वीर देखते ही दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, जब परिवार साथ हो तो यही सबसे बड़ी दौलत होती है। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया।
दादी, ये तस्वीर हमेशा हमारे दिल में रहेगी। रात को आर्यन और रिया उसी बालकनी में खड़े थे जहां उन्होंने शादी के बाद पहली बार भविष्य के सपने देखे थे। रिया मुस्कुराकर बोली, याद है, हम डरते थे कि कहीं हमारी खुशियां अधूरी न रह जाएं। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। आज लगता है कि हर मुश्किल हमें इसी मंजिल तक लाने के लिए थी। दोनों ने आरव को गोद में उठाया। चांदनी रात में तीनों की परछाइयां एक साथ जमीन पर पड़ रही थीं। ये सिर्फ एक परिवार नहीं, एक पूरी हुई कहानी थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पूरे परिवार ने साथ मिलकर एक यादगार तस्वीर खिंचवाई। अब दादी अपने परिवार को जीवन की सबसे अनमोल सीख देने वाली थीं। कुछ दिन बाद शाम का समय था। पूरा परिवार आंगन में बैठा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। आरव दादी की गोद में खेल रहा था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। सभी चुपचाप उनकी ओर देखने लगे। दादी ने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, जब तुम्हारे दादाजी गए थे तब मुझे लगा था कि यह परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने और रिया ने साबित कर दिया कि प्यार हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। दादी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। दादी मुस्कुराईं। नहीं बेटा, ये तुम्हारे अच्छे दिल की जीत है। फिर उन्होंने रिया की ओर देखा। बेटी, तुमने इस घर को सिर्फ बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर संभाला है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह दादी के गले लग गई। दादी ने फिर नन्हे आरव को अपनी गोद में उठाया। और मेरे छोटे शेर, जब तुम बड़े हो जाओ तो कभी किसी से नफरत मत करना। हमेशा सच बोलना, मेहनत करना और अपने परिवार का सम्मान करना। आरव तो अभी छोटा था, लेकिन सबको ऐसा लगा जैसे ये बातें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत बन रही हों। महेंद्र मामा ने कहा, आज इस परिवार को देखकर लगता है कि भैया और भाभी जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। पूरा परिवार कुछ पल के लिए आसमान की ओर देखने लगा, जैसे सब अपने बिछड़े अपनों को याद कर रहे हों। रात को आर्यन और रिया दादी के कमरे में गए। आर्यन ने धीरे से कहा, दादी, आपने हमें जो प्यार दिया है उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। दादी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे कोई कर्ज नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए, इस घर में कभी प्यार कम मत होने देना। आर्यन और रिया ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। दादी की आंखों में संतोष झलक रहा था। उन्हें विश्वास था कि अब ये परिवार हमेशा एकजुट रहेगा। सुबह पूरा परिवार उसी पारिवारिक तस्वीर के सामने खड़ा था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये तस्वीर सिर्फ चेहरों की नहीं, ये हमारी एकता, भरोसे और प्यार की पहचान है। सब ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। घर में फिर से हंसी गूंज उठी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दादी ने पूरे परिवार को प्यार और एकता की सबसे बड़ी सीख दी। अब कहानी अपने अंत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। 1 साल बाद सावित्री मेमोरियल स्कूल की पहचान अब पूरे राज्य में बनने लगी थी। कई गरीब बच्चों ने पढ़ाई में शानदार सफलता हासिल की। उनमें से एक छात्रा पूजा पूरे जिले में प्रथम आई। वह दौड़कर आर्यन और रिया के पास आई। उसने कहा, अगर आपने ये स्कूल नहीं बनाया होता तो शायद मैं आज पढ़ भी नहीं पाती। रिया की आंखें खुशी से भर गईं। आर्यन मुस्कुराया, तुम्हारी मेहनत तुम्हें यहाँ तक लाई है, हमें तुम पर गर्व है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उस शाम पूरा परिवार उसी पुराने बगीचे में बैठा था जहाँ कभी उन्होंने स्कूल बनाने का सपना देखा था। आरव अब बड़ा होकर सबके बीच खेल रहा था। वह दौड़कर आर्यन के पास आया और बोला, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा। आर्यन मुस्कुराया, मुझे तुम पर पहले से ही गर्व है। रिया ने पुराने एल्बम का पहला पन्ना खोला। उसमें उनकी पहली मुलाकात की तस्वीर थी। फिर सगाई, शादी, स्कूल की नींव, आरव का जन्म, हर तस्वीर एक नई याद थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है। आर्यन ने जवाब दिया, और हर मुश्किल ने हमें और मजबूत बनाया। दादी ने सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने परिवार को टूटते भी देखा और फिर उसी परिवार को प्यार से जुड़ते भी देखा। महेंद्र मामा मुस्कुराए, यही इस परिवार की सबसे बड़ी जीत है। रात को आंगन में सबने मिलकर दीप जलाए। दादी ने कहा, हर साल इस दिन हम एक दीप उन लोगों के नाम जलाएंगे जिन्होंने हमें प्यार और इंसानियत का रास्ता दिखाया। सबने चुपचाप दीपक जलाया। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी माँ और दादाजी मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। रिया ने उसका हाथ थाम लिया। हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, यह आने वाली पीढ़ियों में भी जिंदा रहेगी। आर्यन मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पूरे परिवार ने अपने सफ़र को याद किया और दादी ने प्यार की रोशनी हमेशा जलाए रखने की सीख दी। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। 5 साल बाद सावित्री मेमोरियल स्कूल अब हजारों बच्चों के भविष्य को संवार रहा था। स्कूल की नई इमारत, बड़ी लाइब्रेरी और खेल का मैदान देखकर हर आने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता। आर्यन और रिया पहले की तरह हर सुबह स्कूल जाते। उनके लिए ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह उनके परिवार के सपनों की पहचान था।
उधर आरव अब 7 साल का हो चुका था। वह पढ़ाई में तेज था और सभी का सम्मान करता था। एक दिन उसने स्कूल के बाहर बैठे एक गरीब बच्चे को देखा। उसने अपना टिफिन उसके साथ बांट लिया। दूर खड़े आर्यन और रिया ये सब देख रहे थे। रिया की आंखों में खुशी छलक आई। देखो, इसने बिना सिखाए वही किया जो हम चाहते थे। आर्यन मुस्कुराया, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। शाम को पूरा परिवार पुराने घर के आंगन में इकट्ठा हुआ। आज दादी का जन्मदिन था। सभी ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाया। केक काटने के बाद दादी ने आरव को अपने पास बुलाया। उन्होंने वही पुरानी चांदी की चाबी उसके हाथ में रखी। आरव ने मासूमियत से पूछा, दादी, यह क्या है? दादी मुस्कुराईं, ये किसी ताले की नहीं, ये हमारे परिवार के भरोसे, प्यार और जिम्मेदारी की चाबी है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसे संभालना। आरव ने दोनों हाथों से चाबी पकड़ ली। मैं वादा करता हूँ दादी। पूरा परिवार मुस्कुरा उठा। रात को आर्यन और रिया छत पर खड़े थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। रिया ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने अपनी मंजिल पा ली? आर्यन ने आसमान की ओर देखा। मंजिल नहीं, हमने एक नई शुरुआत की है। अब ये कहानी आरव और आने वाली पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ेगी। रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। दोनों ने दूर स्कूल की ओर देखा। वहां जलती हुई रोशनियां बता रही थीं कि सपने सच हो सकते हैं अगर साथ देने वाले अपने हों। स्टेप ब्रदर एक्सीडेंटली मैरिड मी, एपिसोड 100, अंतिम, हमेशा साथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दादी ने परिवार की विरासत की चांदी की चाबी आरव को सौंप दी। अब समय आ गया है उस कहानी के आखिरी अध्याय का, जिसने कई दिलों को जोड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10 साल बाद सावित्री मेमोरियल स्कूल अब पूरे प्रदेश के सबसे सम्मानित स्कूलों में गिना जाता था। हजारों बच्चे वहां से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बन चुके थे। स्कूल के मुख्य द्वार पर आज भी वही पंक्ति लिखी थी, शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज स्कूल की 10वीं वर्षगांठ थी। पूरा परिवार मंच पर मौजूद था। आर्यन, रिया, आरव, कबीर, नैना, महेंद्र मामा और दादी। सभी के चेहरों पर संतोष था। संचालक ने आर्यन को मंच पर बुलाया। आर्यन ने माइक संभाला और मुस्कुराकर कहा, एक समय था जब मेरी जिंदगी में सिर्फ उलझनें थीं, लेकिन फिर मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सिखाया कि माफ़ करना, भरोसा करना और प्यार करना ही असली जीत है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसके बाद आरव मंच पर आया। अब वह समझदार और आत्मविश्वासी लड़का बन चुका था। उसने कहा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया कि बड़ा इंसान बनने से पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। मैं वादा करता हूं कि इस स्कूल और इस परिवार की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार्यक्रम के बाद पूरा परिवार उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां कभी आर्यन ने अपनी मां की डायरी पढ़ी थी। कुछ पल तक सब चुप रहे। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम सबने इस परिवार को प्यार से सींचा है। याद रखना, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से बनते हैं। सभी ने उनका हाथ थाम लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम को सूरज ढल रहा था। आर्यन और रिया उसी झील के किनारे खड़े थे जहां कभी उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। रिया मुस्कुराए, क्या तुम्हें लगता है हमारी कहानी खत्म हो गई? आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, अच्छी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे लोगों की यादों में जिंदा रहती हैं। रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। दूर आरव बच्चों के साथ हंस रहा था। हवा में शांति थी, दिलों में सुकून था और परिवार फिर से पूरा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन संदेश। कभी एक गलतफहमी ने दो जिंदगियों को साथ ला दिया, फिर भरोसे ने उन्हें जोड़ा, प्यार ने उन्हें मजबूत बनाया और परिवार ने उन्हें पूरा कर दिया। यही इस कहानी का संदेश है। रिश्ते खून से नहीं, प्यार, भरोसे और सम्मान से बनते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।